देखिए सबसे यहाँ पे मित्र के गुण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? मित्र के गुण, और मित्र के अवगुण भी बताए गए हैं इस चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नाम चैप्टर का नाम ही क्या है? मित्रता। चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता। तो चूंकि हम लोग जब इस एज में आते हैं, इस उम्र में आते हैं, जब क्लास 10th में, 9th में, 11th में, 12th में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम मित्र बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं मित्र हमारे बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज बड़ा हो जाए, है ना। क्योंकि अभी हम एक छोटे समाज में पले होते हैं, 4-5 बच्चों के बीच में रहते हैं। अब वहाँ से सोच के हम सोचते हैं कि अब हम हमारा समाज क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, हम बहुत लोगों को जाने, हमको बहुत लोग जाने। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए हम क्या करते हैं? अपना जो है हाथ पांव फैलाने लगते हैं, यानी कि हम मित्र बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो है कि पढ़ना बहुत ही जो है ज़रूरी है हर इस क्लास के, इस उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो मित्रता जो है कि यहाँ बताया जा रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की एक औषधि है। मित्र का एक गुण क्या होना चाहिए? कि वह विश्वास पात्र होना चाहिए। विश्वास पात्र का मतलब ये है कि हम उस पर विश्वास कर सके हर हाल में, है ना। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं ये हो कि क्या करे, मित्र जो है ऐसा ना हो कि हमें क्या करे, कहे कि एकांत में बुलाए, कहे हाँ आओ बड़ी इमरजेंसी में फंसे हैं, और तुम जब वहाँ जब पहुँचो तो तुमको कुटवा दे। तो अब बताओ, फिर दोबारा तुमको फ़ोन करेगा कि आओ बड़ी इमरजेंसी में फंसे हैं, तुम जो जाओगे? तो एक बार तुम्हारे साथ जब धोखा हो गया, दोबारा जाओगे वहाँ पे? नहीं जाओगे, दोबारा जा नहीं सकते तुम, समझे। तो इसलिए मित्र कभी बनाइए तो कैसा बनाइए? जिस पे हम विश्वास कर सके पूरा रूप से, खुल करके, है ना। हाँ, तो विश्वास पात्र मित्र जो होता है, हाँ, उससे बड़ी भारी रक्षा रहती है। मतलब कह रहा है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके, है। तो वो हमारे जीवन में रक्षा का काम करता है, रक्षा कवच का काम करता है, ठीक है। कह रहा है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अगर जिस किसी को भी ऐसा मित्र मिल गया तो समझिए कि बहुत बड़ा क्या बन गया हमको? खजाना, हाँ, धन दौलत, समझ रहे हैं ना। सोना चांदी हीरा मोती मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया। तो फिर कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध मतलब दवा है। औषध माने दवा, समझ रहे हैं। औषध मतलब लिख सकते हैं हम लोग दवा, औषध, मेडिसिन, समझ रहे हैं ना। औषध है। कौन है जी? विश्वास पात्र मित्र एक दवा का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है, हाँ। और ये जो है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे। उत्तम संकल्प, अच्छे जो कार्य हैं, क्रिया हैं, ठीक है ना, जिसको करने के लिए हम उद्धत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कार्यों को करने के लिए वे हमें क्या करेंगे? और मजबूत बनाएंगे। क्या करेंगे? और मजबूती प्रदान करेंगे। वो हमको खींचेंगे नहीं पैर पकड़ के पीछे की तरफ, वो हमें क्या करेंगे? आगे की तरफ प्रेरित करेंगे अच्छे कर्मों के लिए, काम करने के लिए। और फिर कह रहा है दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर हम किसी जो है कि ऐसे दोष कार्यों में, मतलब गलत कार्यों में अगर हम संलग्न हो रहे हैं, संलिप्त हो रहे हैं, तो उससे हमें क्या करेंगे? हमें अवगत कराएंगे, हमें उसे बताएंगे कि ये क्या है, ये कमी वाला चीज़ है, ये त्रुटि है, ये गलती है, इसको आप क्या करिए, मत करिए। तो उसे हमें करने से रोकेंगे, बचाएंगे। समझ बात को? ये नहीं कि कहेंगे और चढ़ाएंगे नहीं, कर ले और बढ़िया है, अब बाद में जल जाएगा तू ही, पिटाएगा तू ही, तो कर ले, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो फिर ऐसे देखो आगे कह रहा है कि हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। और क्या करेंगे? हमारे सत्य को, हाँ, जो सत्य है, जो सत्य मतलब सच्चाई, हाँ, जिस राह पे हम चल रहे हैं वो सच्चा रास्ता है, उसको मजबूत करेंगे। पुष्ट होता है मजबूत करना, पुष्ट मतलब मजबूत करना। तो हमारे सच्चाई को, हमारे पवित्रता को, हमारी मर्यादा को क्या करेंगे? मर्यादा के प्रेम को हमारे वो पुष्ट करेंगे, मतलब मजबूत करेंगे। मजबूती हमें देंगे, हमारे आंतरिक रूप से हमारे हृदय को क्या करेंगे? मजबूत बनाएंगे। और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। यदि हम अगर कोई ऐसा गलत रास्ता अपना रहे हैं तो हमें आगाह करेंगे। सचेत करना मतलब क्या होता है? आगाह करना, है ना। उसको बताना कि देखो तुम ये जो कर रहे हो सही नहीं है, हाँ, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ठीक है ना, तुमसे हमारा मित्रता नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा? वो सतर्क हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेगा, हो सकता है कि नहीं। तो वही बात जो है कि यहाँ बताया जा रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं
कि जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करें। हतोत्साहित मतलब क्या है कि जब हम निराश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, ऐसे समय पे वो हमारे अंदर क्या करेंगे, उत्साह का संचार कराएंगे, मतलब हमको प्रेरित करेंगे, हमको जगाएंगे कि देखो जो है कि तुम निराश मत हो, जीवन बहुत लंबी है, हाँ इसको आगे बढ़ो, आगे देखो, ठीक है ना। नर हो न निराश करो मन को, पढ़े ना कविता, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। हाँ? तो इस संसार में आए हो तो क्या करो, कुछ नाम करो, कुछ काम करो, है कि नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए मजबूती देंगे। और क्या हो रहा है, अगला लाइन बताइए क्या कह रहे हैं। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। मतलब हम अपना जीवन निर्वाह करना मतलब बिताना, जीवन निर्वाह, समय, जीवन को बिताना, व्यतीत करना। तो हमारा जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं तो अच्छे से जीवन बिताएं, यह जो है कि इसके लिए वे हमें क्या करेंगे, सहायता करेंगे। कौन, हमारे जो मित्र होंगे वो। ये मित्र का गुण बताया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अभी मित्र का अवगुण भी बताया जाएगा, ये मित्र का गुण है सब। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। अब देखिए, जो सच्चे मित्र होते हैं वो शानदार वैद्य का काम करते हैं। वैद्य मतलब डॉक्टर का काम करते हैं, हाँ, वैद्य मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं, और जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों में आएंगे तो वैद्य बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संस्कृत निष्ठ क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं अपने रचनाओं में, समझ रहे हैं ना, ये वैद्य है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता होती है। मैंने जैसे निपुण मने होता है क्या होना चाहिए, एकदम पूर्ण, है ना, पूर्ण मतलब जानकार, ज्ञानी, निपुणता होती है। वैद्य के समान, डॉक्टर के समान, अच्छे से चिकित्सक के समान क्या होता है, उनमें निपुणता होती है। वो जान लेते हैं, नब्ज आपका पकड़ के जान लेंगे कि कितना डिग्री टेम्परेचर आपका हुआ है, बुखार है कि नहीं है कि नहीं है, बता देते हैं ना, दवा दे देते हैं, आप ठीक हो जाते हो जाते हैं। तो उसी तरह से मित्र भी होता है, सच्चा मित्र जो होता है, अच्छा जो मित्र होता है, वो सच्चे मित्रता में भी ऐसे ही वैद्य के समान जो है क्या होती है, निपुणता होती है, परख होती है। वो जांच लेता है, परख लेता है, समझ लेता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना। और क्या, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, और माता के समान उसमें धैर्य भी होता है और कोमलता भी होती है। यदि आप उसके साथ रहते हुए कभी कहीं अगर दुखी होते हैं तो आपको दुख में वो सहारा देता है, आपको अच्छे संकल्पों, दृढ़ संकल्पों, आपको दृढ़ संकल्पित करता है अच्छे कर्मों के लिए, सही कामों के लिए। और यदि अगर कहीं आप जो है कि क्या होते हैं, दुखी होते हैं तो आपको सहारा देता है, आपको चोट लगता है तो उसको भी दुख होता है। मतलब इस तरह के अंदर, उसके अंदर कोमलता भी होती है माता के समान, समझ रहे हैं ना। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो कह रहे हैं, अगला जो है कि पंक्ति ही समाप्त होती है ये पैराग्राफ, और कह रहे हैं कि ऐसे ही मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हाँ, नहीं तो जो है कि शुरू में आप देखेंगे ना कि एक लाइन है इसमें कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, हाँ, यही दो चार बातें देख करके लोग क्या कर लेते हैं, झटपट मित्र बना लेते हैं। हाँ, कि चेहरा क्या है, हंसमुख है, खूब शानदार है ना, बातचीत का ढंग खूब लुभावना है, अच्छा बात कर लेता है, लतीफ़ा मार मार के, है कि नहीं है। हाँ, और थोड़ा थोड़ा चतुराई भी है, चतुर भी है। ये दो तीन बातें देखेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, इसको मित्र जरूर बनाना चाहिए, है कि नहीं है। कोई लोग पैसा देख के भी बना लेते हैं, अलग बात है कि इसके जेब भरा हुआ है तो मित्र बना लो, है कि नहीं है। तो ये सब देख करके मित्र नहीं बनाना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। क्योंकि ये जो है कि जो बातें हैं ये कुछ समय के लिए होती हैं, यह लंबे समय के लिए आपका सहयोग करने वाली नहीं होती है। हाँ, कल के दौर में जो है कि अगर मान लीजिए पैसा देख के बनाए मित्र, उसके पास पैसा नहीं रहता, इसका मतलब मित्रता खत्म, है कि नहीं। उसका अच्छा कपड़ा, मनभावनी चाल है, इसमें दिया होगा, अभी पढ़ेंगे आप लोग तो। हाँ, ये सब देख करके आप क्या कर लेते हैं, सोचते हैं मित्र बना ही लो। हाँ, बहुत शानदार आदमी है, हाँ, शानदार है, चलता है, शानदार बोलता है, शानदार है कि कपड़ा पहनता है, अच्छा जो है कि कोट पैंट है कि नहीं, समझ ना बात को। तो ऐसा देख करके यदि आप मित्र बना लेंगे तो समझिए कि वो मित्रता आपका लंबे समय तक चलने वाला नहीं है ना। तो वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि विश्वास पात्र मित्र बनाइए। कैसा बनाइए, विश्वास पात्र मित्र बनाइए। और जो है कि जो हमें कुमार्ग पे पैर रखने से जो है क्या करे, बचाए, जो हमें सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करे। सद्मार्ग माने अच्छे मार्ग, सत्य के मार्ग पे, है ना। कुमार्ग माने बुरा मार्ग, कु क्या है, उपसर्ग है,
मार्ग में कूप सर्ग लगा के कुमार्ग बना दिया गया, बुरा कुपथ सुपथ पढ़े हैं ना, उसी तरह से ये है। तो आइए देखते हैं जो है कि अब इसका हम क्या करेंगे, व्याख्या तो हो गया, ये व्याख्या भाग है, व्याख्या आएगा तो यही सब बातें आप लिख देंगे तो व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आता है कि अंडरलाइन जो है रेखांकित, जिसके नीचे रेखा खींचा गया है उस भाग का क्या करिए, व्याख्या करिए, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो उसका व्याख्या कर देंगे, सारी बातें लिख देंगे। कुछ बातें हम शुरू से भी लिख सकते, जोड़ के लिख सकते हैं, कुछ बातें अपने तरफ से बना के लिख सकते हैं, ये व्याख्या लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए बात होती है जो है कि इसमें कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, क्या लिखिए, संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, एक हम संदर्भ लिख के आपको दिखाते हैं, बाकी आप लोग लिखते रहिएगा, है कि नहीं। आइए देखिए लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, हाँ ये मिटा देना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे संकेत आपको लिख के दिखाते हैं। संकेत लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, संकेत। हाँ, संकेत में क्या लिखना है कि पैराग्राफ का शुरू वाला एक दो शब्द और अंतिम वाला एक दो शब्द, समझ रहे हो। तो शुरू वाला एक शब्द क्या है, विश्वास पात्र मित्र, लिखिएगा विश्वास पात्र मित्र, विश्वास पात्र मित्र से डॉट 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 करके अंतिम वाला दो शब्द लिख देंगे तो जो है कि आपका ये संकेत दिखाएगा कि हाँ इसी पैराग्राफ का हम व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, लास्ट वाला में क्या है, प्रत्येक डॉट डॉट करके हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है तो प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये हो गया आपका संकेत, क्या हो गया, संकेत। इसके बाद से आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे संदर्भ, क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ देखिए संदर्भ में आपको पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो हम लोग ऊपर भी लिख दिए हैं कि मित्रता इस अध्याय का नाम है, इस चैप्टर का नाम है मित्रता, निबंध है, कहाँ से लिया गया है, चिंतामणि से लिया गया है, चिंतामणि निबंध संग्रह है ना। और ये किनका है निबंध संग्रह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इतनी बातें हमको पता है तो हम आराम से लिख सकते हैं संदर्भ, है ना। तो आप लोग संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखेंगे, लिखिए ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा तो ऐसे लिख के आएंगे तो नंबर मिलना ही मिलना है हर हाल में, है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित, क्या लिखेंगे, गद्य खंड, गद्य खंड है ना, तो गद्य खंड को आप इन्वर्टेड कामा में भी सिंगल रख सकते हैं। गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, हाँ। निबंध संग्रह का भी नाम दे सकते हैं, चिंतामणि नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट मित्रता भी लिख सकते हैं, मित्रता नामक पाठ से, क्या लिख देंगे, हाँ मित्रता, मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, क्या किया गया है, अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया भी लिख सकते हैं, ठीक ना, अवतरित है। फिर लिखेंगे इसके लेखक, क्या लिखेंगे, अगर काव्य होता तो लिखते इसके रचयिता, क्या लिखते, रचयिता, यहाँ पे लिखेंगे इसके लेखक, गद्य भाग को इसके लिखिए लेखक, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
ये आपका हो गया संदर्भ। क्या हो गया जी? संदर्भ। अच्छा, अगर इसमें कभी कभी जो है कि कह देता इस इतना ही दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। अब इसके बाद से आप इसमें क्वेश्चन एक दो और दे देता है, हाँ, उसका उत्तर लिखना होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। देखिए, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करना चाहिए। जैसा कि आप लोग गद्यांश पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि हमें अपने मित्र हमें मित्रों से क्या उम्मीद रखना चाहिए, है? तो देखिए आपका सीधा सीधा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पैराग्राफ में मत लिखिएगा तो कि उठा के यहीं पे से 2 लाइन 3 लाइन लिख देना, नहीं, बड़ा नहीं आंसर दिया जाता है, सटीक सीधा आंसर दिया जाता है, ठीक है ना, सटीक और सीधा, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बड़ा घुमावदार आंसर नहीं देना चाहिए, है ना। तो हमें देखिए क्या रखना, उम्मीद रखना चाहिए, आशा क्या रखनी चाहिए। तो देखिए हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे। पढ़ें आप लोग अभी, उत्तम संकल्पों से क्या करेंगे? दृढ़ करेंगे। दोषों और त्रुटियों यानी कमियों से क्या करेंगे? बचाएंगे, हाँ। और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो इतना अगर कठिन शब्द अगर आपको किताब में से नहीं लिख पाते हैं पैराग्राफ में से, तो अब क्या करेंगे? अपने पास से लिख देंगे कि वे हमें क्या करें? कमियों से बताएं, हमारे कमियों को उजागर करें, हमारे गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो उससे रोकें, बचाएं, है ना। ये हमें मित्रों से क्या हमारा आशा रखनी चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, ठीक है ना, जो हमें दृढ़ संकल्पित करें, हमें, है ना, अच्छे कर्मों के लिए। और बुरे कर्मों से हमें क्या करें? अवगत कराए, बताए कि ये देखो ये गलत काम है, ये सही काम है। उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, उसके अंदर क्या होना चाहिए? कोमलता भी होनी चाहिए, कठोर हृदय वाला भी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा पक्का इरादा वाला भी नहीं चाहिए, जिद्दी टाइप का नहीं कहते ना, जिद्दी है वो अपने ही बात मनवाने पे लग जाए, है ना, ना 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 हमारे बात सही है, बाकी तुम्हारा तो जो तुम कहोगे गलत है ना। तो ऐसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने तरफ लगता है खींचने, समझ रहे हैं। तो वहाँ भी ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो है मित्र इतना भी मजबूत दृढ़ संकल्पित ना हो कि हमारे बातों को वो थता बता दे। धता माने बेकार, हमारे बातों को क्या कर धता बता दे, बेकार बता दे, कहे कि ये तो क्या है, ये जो आप कह रहे हो ना सब गलत है, ये जो कह रहे हो ये भी गलत है, वो जो कहे वो भी गलत है, तो हम जो कह रहे हैं बस वही सही है। इतना भी मजबूत इरादा वाला मित्र नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। वो अपने तरफ खींचने लगता है, वो अपने तरफ खींचने लगता है, वो जो कहता है वही सोचता है कि वही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऐसे भी लोग नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, भाई के समान होना चाहिए मित्र, कैसा होना चाहिए? भाई के समान। हाँ, अगर भाई तो जो है कि लड़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई करते हैं, लेकिन वो लड़ाई जो है कि रियलिटी वाली नहीं होती है, वो सब बाहरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि हम करेंगे, ये आपका एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो लेखक ने अच्छे मित्र क्या कर्तव्य बताए हैं? लेखक ने अच्छे मित्रों का कर्तव्य बताया है कि वह हमें क्या करें? हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए, हैं, हमें कुमार्ग पे चलने से रोके, है ना, हमारे जो है कि अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रोत्साहित करें। यही तो अच्छे मित्र का गुण है, हाँ। उसमें धैर्य हो, उसमें ममत्व का भाव हो, माता के समान धैर्य हो, हाँ, उसमें कोमलता हो, उसके हृदय में जो है कि संवेदना हो, है कि नहीं है। ये सब बातें जो है कि बताई गई हैं अच्छे मित्र के कर्तव्य के रूप में। फिर कह रहा लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा है? क्वेश्चन एक और बनाया है कि लेखक ने विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा है? क्योंकि ये जीवन हमारा क्या है, अगर ये जीवन बीमार हो रहा है, यानी कि शरीर बीमार हो रहा है, तो एक दवा, अच्छा दवा मेडिसिन होता है, हम खा लेते हैं तो हमारा शरीर ठीक हो जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन है, हमारे जीवन में जैसे मित्र होते हैं वैसा हम बन जाते हैं, होते हैं ना। तो इसलिए हमें मित्र के चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे आसपास के लोग हमें क्या करते हैं, हमें अपने वातावरण में ढालने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास का जैसा माहौल रहेगा वैसे हम ढल जाते हैं, होता है ना ऐसा। अब देखिएगा, एक शहर में एक अच्छे माहौल में पलने वाला लड़का, ठीक है ना, एक गांव में जो गलत माहौल में पलने वाला लड़का, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। उसकी बोलचाल में, उसकी भाषा शैली में सब अंतर होगा, पूरा का पूरा अंतर होगा, है ना। तो ये चीज़ें हमको विशेष ध्यान रखना है।
चलिए इसी लगे हाथों एक और पैराग्राफ आपको हम यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। छोटा सा पैराग्राफ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का है ना, इसी चैप्टर का है। चलिए आइए देखते हैं जो है कहाँ गया जी। ये तो था विश्वास पात्र मित्र वाला। हाँ देखिए यहाँ पर दिया है एक जो है कि सुंदर प्रतिमा। क्या जी? सुंदर प्रतिमा। प्रतिमा माने शरीर, मूर्ति। तो मूर्ति का मतलब क्या है पे शरीर से मतलब है ना। अच्छा शरीर, सुगठित सुडौल बॉडी बिल्डर, बढ़िया शरीर, मनभावनी चाल। चले तो मन को मोह ले, मनभावनी चाल उसे बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कृष्ण जी चलते थे तो मोह लेते थे। हाँ और स्वच्छंद प्रकृति। स्वच्छंद प्रकृति मतलब सबसे हंसता खिलता मिलता जुलता बतियाता चल रहा है, ठीक है ना। एकदम क्या कहते हैं, मौला, मस्त मौला आदमी है। ये 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है प्रायः। ये 2-4 बातें आदमी देख लेता है, कहता इस टाइप का आदमी है तो बढ़िया ही होगा, है बढ़िया ही होगा, है कि नहीं है। तो चलो इससे मित्रता हम लोग कर लें। तो यही 2-4 बातें देख करके मित्रता कर ली जाती है। पर जीवन संग्राम के में साथ देने वाले, जीवन संग्राम क्यों कहा गया जी? जीवन एक संग्राम है। जीवन क्या है? संग्राम है। ये जीवन है, संघर्षों से भरा पड़ा हुआ है। इस लाइफ में हर घड़ी हर पल क्या है? संघर्ष है कि नहीं है। इसलिए जीवन संग्राम कहा गया है, समझ रहे हो। जीवन को क्या कह दिया गया है? संग्राम। ये जीवन ही संग्राम है। समय बीत रहा है, कट रहा है, समझिए हर जगह परिस्थिति से जूझना है, हर समय लड़ना है। लड़ते लड़ते जूझते तो हमको आगे बढ़ना है ना। तो ये जीवन को एक संग्राम कह दिया गया है। तो जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। ये 2-4 बातें देखकर मित्र हम बना लेते हैं, लेकिन केवल ये 2-4 बातें काफ़ी नहीं है मित्रता करने के लिए। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कुछ और बातें भी उन मित्रत्व में चाहिए। क्या चाहिए बताएंगे अभी, देखिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा कर सकें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। अब देखिए हम उसका खूब बड़ाई कर रहे हैं कि बड़ी अच्छा आदमी है, बड़ी बढ़िया कपड़ा पहनता है, बड़ी ये वो है, लेकिन कह रहा है कि हम उसके गुणों की तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसे हम प्रेम नहीं करते हैं, हमारा उसे लगाव बिल्कुल भी नहीं है ना, समझ रहे हैं। तो ऐसे मित्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा मित्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि खूब बड़ाई कर रहे हैं लेकिन अंदर से थोड़ा भी उसको मान नहीं रहे हैं। मतलब अंदर से हमारा कोई लगाव नहीं है, हम उसको घर नहीं बुला सकते, अपने घर में अपने परिवार से नहीं मिला सकते, अपने घर के लोगों के साथ नहीं बैठ के खाना नहीं खिला सकते। तो ऐसा मित्र किसी काम का नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऐसा मित्र काहे का मित्र भाई, जब हम उसको अपने फैमिली के साथ अपने नहीं रख सकते हैं, बात नहीं करा सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बैठा नहीं सकते, तो ऐसा किसी मित्र का समझे मित्र है ही नहीं, वो केवल बस कहने मात्र का मित्र है, ठीक है ना। तो ये जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, मित्र केवल हम उसे नहीं कहते जिनके गुणों की, तो पढ़ दिया ना ये लाइन, अगला लाइन देखिए, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकलवाते जाएं। समझ रहे हो, काम निकलवाने वाला मित्र होता है वो, जिसमें छोटे मोटे काम तो हम निकलते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। ऊपर पर हमारा काम बन रहा है तो मित्र बने हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर उससे नफरत कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह का मित्रता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान, ये वाला लाइन लोग याद रखिएगा। मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा पथ प्रदर्शक। ये लाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए याद करना है इस लाइन को आपको। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, प्रदर्शक, पथ को दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। पथ प्रदर्शक मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला। अब देखिए, रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। पथ प्रदर्शक होना चाहिए मतलब हमें रास्ते को भटकाए मत, सही रास्ते पे चलना सिखाए, समझ रहे हैं ना। वो ऐसा मित्र बनाइए आप लोग, समझ रहे हैं। हाँ, और नेताओं को भी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। नेता का मतलब होता है अगुआ, समझ रहे हो। नेता का मतलब क्या होता है? अगुआ। हाँ, मतलब आगे आगे जो चले और उसके पीछे हम चलें, समझ रहे हैं ना। तो वो नेता होता है, नेतृत्व करता है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, समझ रहे हैं ना। उसे नेता कहा जाता है कि वो 10 लोगों को 50 लोगों को अपने पीछे घुमाता है, वही नेता होता है, समझ रहे हैं। और वही वह नेता होना चाहिए कैसा? सही रास्ता पर ले जाने वाला, समझ रहे हैं ना। ना ही तो क्या करे, अपने आगे के जा रहा है, कहे कि जो है कि बहुत बढ़िया रास्ता, चलो 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 चलो, हैं,
आपने जो है कि आगे के चल रहा है तो वो देखा कि हाँ गड्ढा कूद गया, कहा कोई दिक्कत नहीं, आओ 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 तुम सब जाकर गड्ढे में गिर जाए, समझ रहे हो ना। तो ये जीवन रूपी गड्ढा है, इसमें जो गिर जाते हैं जा करके, जब बढ़िया नेतृत्व नहीं मिलता है तब, ठीक है ना। तो अच्छे नेतृत्व चाहिए, अच्छा पथ प्रदर्शक चाहिए, और ऐसा ही हमारा मित्र भी होना चाहिए जो कि रास्ता में दिखाए सही रास्ता, ठीक ना। और देखिए क्या कह रहे हैं, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए। देखिए हम लिख दिए हैं, वही हम पहले बोले हैं एक लाइन, तो भाई के समान मित्र होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। प्रीति पात्र बना प्रेम करने के योग्य समझ सकें, ठीक है ना। उससे हम भाई के समान प्रेम कर सकें, कहने का मतलब ये है जिससे प्रेम किया जा सके, वो प्रीति पात्र होता है। क्या होता है? प्रीति पात्र, समझ रहे हो ना। हाँ, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमें दुख हो रहा है तो उसको भी दुख होना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाए, ठेस लग गया, गिर के ताली मार खस रहा है, बहुत मजा बहुत मजा। तो ऐसे समझ लो, अगर होगा तो वो सहानुभूति नहीं है उसका, है क्या, तो वो मित्र नहीं है। उसी दिन कबाट तुम हटो यहाँ से, हाँ क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, ब्रेकअप, मतलब आज से हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना। तो उसी दिन उससे मित्रता तोड़ देना चाहिए, समझ रहे हो। जब ताली मार खांसे समझो उसके अंदर तुम्हारे प्रति बिल्कुल संवेदना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। बताओ तो तुम ठेस तो उसको भी लग सकता है, तुमको दौड़ के उठाए, सहला अरे कहाँ लगा, इस तरह का होना चाहिए मित्र, समझ रहे हो ना। बात को ध्यान से समझा करो, मित्र बनाते समय ऐसा ध्यान रखना है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, ठीक ना। अगर तुम्हारा गाड़ी कहीं लग गया, टच कर गया, तो उसको मज़ा ना आए, हाँ? उसको भी दुख हो, चलो जाए कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, हमारे मित्र का नुकसान हुआ है, नहीं हमारा नुकसान हुआ है। तो अपने मित्र का नुकसान अपना नुकसान समझे। आजकल तो मित्र ऐसा है ना कि तुम्हारा अगर गाड़ी कहीं ठुक गया, मतलब लड़ गया कहीं, टूट फूट गया, तो क्या करेगा, खुश होगा, मज़ा उसको आएगा, समझ रहे हो। कहेगा बड़ी भाव मार रहा था गाड़ी लेके, ले ठीक है ना, अच्छा हुआ, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का जो है कि हमें मित्र नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे ना। तो ये हो गया आपका व्याख्या पैराग्राफ नंबर 2। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ इसमें है, ठीक है ना, जिसको हम बता दे रहे हैं, समाप्त हो जाएगा, है ना। एक और पैराग्राफ इसमें है, बहुत ही फेमस पैराग्राफ है, जो कि परीक्षा में आता रहता है हमेशा हमेशा, है। और ज़्यादा अब पूरा चूंकि निबंध नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो छोटा छोटा जो पैराग्राफ है बता दे रहे हैं। तो ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है पैराग्राफ है। कुसंग, कुसंग में होता है बुरा संग, कु मने बुरा, कु मने बुरा, संग, बुरे आदमी का संग क्या कहलाता है, कुसंग कहलाता है, ठीक है ना। कु क्या है, उपसर्ग है, कु क्या है, उपसर्ग है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो कुसंग का जो ज्वर है ना, ज्वर, ज्वर समझते ही हैं, ज्वर बुखार हो जाता है आदमी का, फीवर हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, टेम्परेचर हाई हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ज्वर हो गया है, हो गया ना। तो कुसंग का ज्वर जो होता है ना, वो उससे भी बड़ा ज्वर होता है। ये तो टेबलेट खा लेंगे वो ठीक हो जाएगा, पैरासीटामॉल, और वो कितनों टेबलेट खाएंगे तो नहीं ठीक होगा, कुसंग वाला, समझ रहे हैं ना। वो इतना खतरनाक ज्वर होता है। तो कह रहे कुसंग का जो ज्वर होता है बहुत भयानक होता है। बुरे आदमी का संगत अगर पकड़ लिए ना, सिगरेट दारू वाला आदमी का संगत पकड़ लीजिए तो एक ना एक दिन आपको भी वो थमाई देगा पैक बना करके, ठीक ना। कितना दिन मना करेंगे, आज मना करेंगे, कल मना करेंगे, 2 दिन मना करेंगे, 10 दिन मना करेंगे, एक ना एक दिन जो है कि आपको वो अपने में ढाल ही लेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कुसंग जो है, बुरा आदमी का संग नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरा होता है ना, बहुत भयानक ज्वर होता है। तो कह रहा है कि केवल नीति और सद्वृत्ति, सद्वृत्ति मैंने अच्छे कर्म, अच्छे क्रिया, अच्छे चरित्र, वृत्ति मैंने चरित्र होता है, सद मैंने अच्छा, अब वृत्ति मैंने अच्छे चरित्रों का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। जो हमारा विवेक है, बुद्धि, उसको भी क्या करता है, क्षय करना होता है, नुकसान पहुंचाना, समाप्त कर देना, मिटा देना, हाँ। तो उसका भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यदि कोई युवा पुरुष है, हाँ, उसकी संगति यदि बुरा हो रहा है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। पैरों में बंधी चक्की, पैरों में चक्की बंधने का मतलब क्या है कि हर मार्ग पे चलने से उसे क्या करे, रोकेगा, अच्छे मार्ग पे चलने से उसे रोकेगा, सदमार्ग पे चलने से रोकेगा। तो पैरों में बंधी चक्की के समान है, यानी कि बाधा है, रास्ते का क्या है, बाधा है। सदमार्ग पे चलने का क्या है, विरोध करेगा वो हमेशा। तो ऐसी पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे देखा कर, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराएगी। अवनति एक उन्नति होता है और उसी का विलोम होता है अवनति, है। तो
गर्त में जाएंगे हम, दिन रात गड्ढे में गिरेंगे। दिन रात कहाँ जाएंगे? गड्ढे में दिन रात गिरते चले जाएंगे। हाँ, अवनति के, कहाँ किसके? अवनति के। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले सुदृढ़ बाहु के समान होगी, मतलब मजबूत भुजाओं, सुदृढ़ माने मजबूत, बाहु माने भुजा, तो एक मजबूत बाह वाली, भुजा वाली, सहारा देने वाली बनेगी अगर संगति अच्छी होगी तब। हाँ, और उसे दिन प्रतिदिन निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, और निरंतर उसे कहाँ उठाएगी? उन्नति की ओर, माने विकास कार्य करेगा वो, दिन रात आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा अगर मित्रता होगा तब, समझ रहे हैं? देखिए, मित्र कभी भी करिए तो कैसा करिए? देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक लाइन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं अभी, कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम कैसे थे? धीर थे, शांत थे, और इस प्रकृति के एकदम शांत स्वभाव के थे। देखते हैं ना, सबको माफ़ करना, उनके अंदर कितनी मतलब धैर्यता थी। कोई अगर कुछ उद्धत होकर, कोई एकदम उत्तेजित होकर बोल रहा है तो उसके सामने भी एकदम नम्र होकर बोलना, इस तरह का थे। लेकिन वही साथ साथ उनके साथ लक्ष्मण भी थे। लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। मतलब ये कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है ना, कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का काम करें। हम डॉक्टर हैं तो भी डॉक्टर हों तो उन्हीं को मित्र बनाएगा ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम डॉक्टर हैं तो कोई चिकित्सक है उनको भी मित्र बना सकते हैं। बात है क्या हुआ? हम डॉक्टर हैं, कोई अगर अध्यापक हो तो उसको भी हम मित्र बना सकते हैं, ये अलग हुआ है कि नहीं? तो एक डॉक्टर है और एक अध्यापक, मतलब अलग अलग पेशे का हो सकता है। कहने का सेंस यही है ना, अलग अलग पेशे से संबंधित हो सकते हैं। इसी प्रकृति की आचरण अधिकार, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण में भी समानता आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, वांछनीय नहीं है। वांछनीय माने जरूरी नहीं है, वांछनीय माने ये शब्द आया हुआ है, देखिएगा। वांछनीय नहीं मतलब जरूरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आचरण के दोनों व्यक्ति हो। जैसे कि अभी बताया ना, राम जो थे वो कैसे थे? धीर थे, शांत थे। लेकिन लक्ष्मण कैसे थे? उग्र थे, उद्धत थे, बार बार जाके उत्तेजित हो जाते थे। हाँ, उठा लेते थे बाण धनुष, है मारेंगे भी तुम्हारा ये हो जाएगा। अब राम क्या करते? शांत, लक्ष्मण शांत, है कि नहीं? तो लेकिन दोनों में कितना गहरा प्रेम था, है ना? था कि नहीं था? कि एक भाई अगर जा रहा है क्या करने के लिए? वन में 14 वर्ष वनवास के लिए, तो वो भी साथ साथ चला जा रहा है उसके, है कि नहीं? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव के हों दो व्यक्ति तो ही मित्र बन सकते हैं। अलग अलग स्वभाव वाले भी मित्र बन सकते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना? अलग अलग पेशे के हों तो भी बन सकते। देखिए यहाँ दिया हुआ है, उदार तथा उच्चाशय कर्ण। उदार था कर्ण, दानी कर्ण, दानवीर कर्ण का नाम सुने हैं आप लोग? हाँ, उच्च आशय वाला था, उच्च आशय। उच्च आशय मतलब उसके विचार जो थे उच्च थे, श्रेष्ठ विचार था उसका। है महान उसके आदर्श थे। हैं कितना मतलब आदर्शवान व्यक्ति था वो। और दुर्योधन लोभी, लालची, हाँ कपटी, पापी, है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति से उसका कितना घनिष्ठ मित्रता थी कि उसकी माता जब आई, जब कहीं कि बेटा तुम चलो कि हमारे साथ, तुम्हारे भाई हैं पांडव, है ना, दुर्योधन को छोड़ दो, तो कहा कि ना, वो हमारा मित्र है। क्या है? मित्र है कि नहीं है? वो हमारा क्या है? मित्र है, हम नहीं छोड़ सकते उसका साथ। मर जाएंगे ठीक है, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको धोखा नहीं देंगे। तो वही बात बताया जा रहा है कि देखिए, दो अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं लेकिन मित्रता कितनी घनिष्ठ है कि नहीं, है ना? तो इस तरह का मित्रता जो है कि हम लोग को देखने को मिलता है, और ऐसा ही मित्रता जो है कि अच्छा तरीके से निभाया जाता है। तो देखिए एक लाइन और यहाँ पे बहुत फेमस लाइन आती है, इसको भी हम बता देना चाहते हैं। इसमें है कि जब बुरा संगति की जब बात हो रही थी उसमें उससे संबंधित है ना? कह रहा है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, बहुत फेमस लाइन है ये, इस लाइन को याद रखना है। मित्रता वाला चैप्टर से आएगा तो लिख दोगे, समझे? पूरा चैप्टर तुम्हारा पढ़ा दिए हम, छोटे छोटे से 3-4 पैराग्राफ करके। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। समझ रहे बात को? नहीं समझ आ रहा है? जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, एक बात समझो, बरसात का सीज़न है, कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ, बचा बचा चल रहे हैं, खूब पैर उठा उठा, हाँ कपड़ा उठा उठा चलते हैं ना, बचा बचा के कि कहीं लग ना जाए। बाय द वे क्या होता है, कहीं पैरवा फिसल के पड़ जाता है कीचड़े में, ऐसा होता है कभी कभी। जब एक बार जब कीचड़ जब पैर में चारों तरफ लग जाता है तब बचाते हैं क्या फिर से दोबारा? तब उसी में डबर 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 चल जाते हैं, कहते हैं अब तो पड़ ही गया, अब तो पड़ ही गया, अब क्या बचाना। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से मित्रता है। एक बार यदि हम मित्रता बुरे मित्रों के साथ अगर हम चले जाते हैं
उस दलदल है, एक तरह से दलदल है, और दलदल में जितने निकलने का प्रयास करिएगा ना उतना ही डूबते जाइएगा। समझ रहे हो ना, दलदल समझते हैं ना, ऐसा मिट्टी वाला भाग जहाँ पानी होता है, मिट्टी होता है, कीचड़ वाला, तो उनमें जितने अब निकलने का प्रयास करते हैं उतने अंदर धंसते चले जाते हैं। तो वैसा ही होता है ऐसा बुरा संग, कुसंग, समझ रहे हैं ना। तो एक बार हम उसमें अगर पैर डाल देते हैं बुरे मित्रों के साथ, एक बार गलत काम कर देते हैं तो फिर अब बार बार करने लगते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को। क्यों? क्योंकि यह कीचड़ में लगी मिट्टी के, वही है, पैर में लगी कीचड़ के समान है। समझ रहे हैं ना, कि एक बार लग गया तो फिर दोबारा हमको, देखिए हम लिखा हुआ धीरे धीरे उन बुरी बातों में हम अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा भी कम हो जाएगी, फिर पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी। अब तुम्हारा दोस्त जो है कि जो शराब पी रहा था ना, दारू पी रहा था, जो सुरती तंबाकू जो है कि जो खा रहा था, खैनी, समझ रहे हो ना, अब तुम उसके साथ रहते रहते तुम भी जब सीख लिए खाना, तो अब तुमसे उससे नफरत होगा, अब तुमको वही अच्छा लगेगा, खोजोगे उसको, कहाँ है जी, लाओ थोड़ा बना, एक बीरा मारे ठंड से, हैं निकल, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार हम उसमें आदी हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, तो फिर दोबारा हमको वही अच्छा लगने लगता है। समझ ना, सुअर देखे हैं ना, सुअर कीचड़ में रहता है, देखे हो, उसको उसी में आनंद आता है, पता नहीं क्या खोजता रहता है उसी में, है ना, है कि नहीं है। तो उसी तरह से जो है कि हमें समझाया जा रहा है कि हमारा विवेक उस समय क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है ना, बुद्धि मर जाती है, भले बुरे का पहचान हमारे अंदर नहीं रह जाता है, और अंत में हम होते होते हम भी क्या होते हैं, बुराई के ही भक्त बन जाते हैं। और हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि बुरी संगति के छूत से बचो। यही है, लास्ट में यही ये लाइन ये कह रहे हैं कि हमें बुरे संगति के छूत से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। एगो लाइन है, पता नहीं इसी में है कि किस में है, हम पढ़े हैं कि हाँ इसी में है, देखिए लास्ट में है 2 लाइन, पुरानी कहावत है, कहाँ है कि काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है, पैलागी है, 2 पर है, समझ रहे हैं बात, समझ आ रहा है ये लाइन, नहीं आ रहा है कि अगर एक कोठरी है, चारों तरफ कालिख पुता है, कोठरिया में क्या पुता है, कालिख, और उस कोठरिया में आप जाएंगे, निकल के बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं दागी लग गया रहेगा, बात समझिए, बात समझ रहा है। इसी तरह से बुरे लोगों की संगति होती है, अगर उसमें हम पड़ जाते हैं ना, उनके साथ चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बुराई लेके आते ही आते हैं, पक्का है ना, इसमें कोई इफबट नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कमियाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ, हाँ समझ रहे बात को। तो ये लास्ट वाला 2 लाइन है, दोहा है, कहावत है, लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इस लाइन को याद रखिएगा। अब दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।